राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। श्री कृष्ण और राधा आपस में बेहद प्रेम करते थे। श्री कृष्ण के श्याम रंग के कारण राधा हमेशा उन्हें चिढ़ाया करती थी और चिढ़कर कृष्ण यशोदा मैया से पूछते, मैया मैं इतना काला और राधा इतनी गोरी क्यों है? तब यशोदा मैया कृष्ण को कहती कि तुम राधा को अपने रंग में रंग लो, जो रंग तुम्हें पसंद है वो राधा को जाकर लगा दो। ये सुनकर तुरंत कान्हा वहां से जाते हैं और जाकर राधा और गोपियों को रंग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो दिन फागुन का सबसे प्यारा दिन था और उसी दिन से होली की परंपरा शुरू हुई। इसलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, ब्रिज, बरसाना की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले राधा जी से होली खेली थी और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थान जैसे मथुरा, वृंदावन, ब्रिज, बरसाना, इन सब जगहों पर आज भी वैसी ही होली खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण खेला करते थे। ये प्रेम की होली है। ब्रिज की होली राधा कृष्ण के प्रेम से सरोबार होती है। ब्रिज में लठमार होली भी होती है जिसमें लोग राधा कृष्ण का रूप रखते हैं और नृत्य करते हैं और राधा कृष्ण की रास लीला भी रचाई जाती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर लठ से वार करती हैं और पुरुषों को महिलाओं के वार से बचना होता है। नंदगांव के पुरुष राधा की जन्म स्थली बरसाना में होली खेलने जाते हैं। बरसाना में फूलों की होली भी खेली जाती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग बरसाना में फूलों की होली देखने आते हैं। मथुरा के साथ साथ वृंदावन की भी फूलों की होली अपने आप में अद्वितीय होती है और यहाँ भी फूलों की होली खेली जाती है। होली खेलने को कृष्ण की लीला माना जाता है। लोग राधा कृष्ण की वेशभूषा में गीत गाते हैं, फगवा गाते हैं, नाचते हैं और होली खेलते हैं और लोग एक दूसरे पर रंग नहीं बल्कि रंगों की जगह फूलों की होली खेलते हैं जिसका अपना ही एक आनंद होता है। वहाँ का माहौल भक्तिमय और आनंदित हो जाता है। इसके साथ ही साथ फूलों की खुशबू उस आनंद को दुगना कर देती है। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। दोनों का निश्चल प्रेम अद्वितीय था। फिर भी दोनों का विवाह नहीं हो सका था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से और राधा का विवाह किसी अन्य ग्वाले के साथ हुआ। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो से विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि वो अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं। उन दोनों के रूप अलग अलग हैं लेकिन आत्मा दोनों की एक है। राधा उनकी आत्मा है और आत्मा के बिना श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वो उनसे विवाह नहीं कर सकते। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रमाण है। श्री कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ लेकिन उनका प्रेम सबसे ऊपर है। इस दिन जो होली जलाई जाती है वो अहंकार, गुस्से, जलन और द्वेष की होली जलाई जाती है जिसे जलाने के बाद मनुष्य की हर कामना पूरी होती है और इसके साथ ही साथ श्री राधा और श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं होली के त्योहार में
रंग और धमाल श्री कृष्ण के कारण ही प्रारंभ हुआ था। ब्रिजमंडल में, खासकर मथुरा में 45 दिनों पहले से ही बसंत पंचमी से होली का धमाल शुरू हो जाता है। भगवान बांके बिहारी जी भक्तों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत करते हैं। यहाँ कई तरह से होली खेली जाती है, रंग लगाकर, डांडिया खेलकर, लठ मार होली। बरसाने में होली के साथ साथ वहाँ का लोकगीत होरी भी गाया जाता है। मथुरा की जेल में जन्म लेते ही श्री कृष्ण नंदगांव पहुंच गए थे, जहां उनका बचपन बीता और कई राक्षसों का वध किया और कई देवों का उद्धार भी किया। परंतु इस दिन श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था और नंदगांव में इसी खुशी में रंग महोत्सव मनाया गया था। और श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने वृंदावन को ही अपनी लीला स्थली बनाया था, जहां उन्होंने रास रचाकर दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया था। होलिका दहन के दूसरे दिन दुल्हनी और दुल्हनी के चौथे दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन भी भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के ऊपर रंग डाला था। उन्हीं की लीलाओं को याद करते हुए इस दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। राधा रानी के बरसाने में इस दिन और राधा रानी के बरसाने में उनके मंदिर में विशेष पूजा और दर्शनों के लाभ मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान को पीला रंग बेहद पसंद है, इसीलिए उन्हें पीतांबर कहा जाता है और उन्हें पीले फूल और पीले वस्त्र से सजे होते हैं। होली के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग समर्पित करना चाहिए। राष्ट्र सहित कई क्षेत्रों में गोविंदा होली मनाते हैं। होली का नाम दिमाग में आते ही जो छवि उभर कर आती है वो है रंग बिरंगे रंग, गुजिया, भिन्न भिन्न पकवान, रंगों में सरोबार। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली के इस पावन त्योहार पर सभी लोगों को एक गुण अपनाना चाहिए, वो है क्षमा करना और प्यार से रंग लगाकर सभी गिले शिकवे भूलकर माफ कर देना चाहिए।